सॉफ्ट वॉइस सभी सुनना चाहते हैं। सामने वाले को इम्प्रेस करने में आपकी वॉइस बहुत बड़ा योगदान निभाती है। एक अच्छी आवाज़, एक अच्छी वॉइस सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और साथ के साथ आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है। इस वॉइस और सॉफ्टनेस से आपके कई काम आसान भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर खराब वॉइस से आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आपकी खराब वॉइस अक्सर लोगों को परेशान कर देती है और कई बार आपके पीठ पीछे भी आपकी नकल कर आपका मजाक बना देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे सुधार नहीं सकते। योग की मदद से आप आसानी से अच्छी वॉइस पा सकते हैं। जी हाँ, अगर अपनी खराब वॉइस से परेशान हैं तो हमारे साथ वॉइस को मधुर बनाने वाले योगासन के बारे में जानें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में और हम इस वीडियो में योग में वॉइस के लिए गले और ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्राणायाम जानेंगे। योगासन आपके गले के चक्र को खोलता है और प्राणायाम से आपके केवल कॉर्ड्स ठीक होते हैं। तो ऐसे ही हम 2 प्राणायाम के बारे में जानेंगे आज। पहला है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है उज्जयी, जिसका अर्थ है विजयी होना या जीतना। उज्जयी प्राणायाम करते समय समुद्र के समान ध्वनि आती है। इसे करने पर थायराइड, श्वास नलिका, स्वर तंत्र आदि संतुलित रहते हैं और यह जल तत्व पर नियंत्रण लाता है। इसके निरंतर प्रयास से वाणी को मधुर बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है। इस आसन को करने के लिए जमीन पर सुखासन या पद्मासन की मुद्रा में सीधे बैठ जाएं। फिर गहरी सांस लें और सांस लेते वक्त गले से आवाज निकालने की कोशिश करें। अब सांस कुछ समय तक रोक कर रखें। शरीर पर बिना दबाव बनाए सांस छोड़ दें। सांस छोड़ते वक्त आप महसूस करेंगे कि हवा आपके पेट, पसलियों और गले से बाहर की ओर निकल रही है। उज्जयी सांस या उज्जयी प्राणायाम एक ध्यान केंद्रित शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है। आत्मिक स्तर को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। उज्जयी प्राणायाम को करने से शरीर स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनता है। थायराइड की समस्या को भी रोकता है और आवाज को मधुर बनाता है। पुरानी सर्दी, खांसी, अन्य बीमारियों में फायदेमंद है और अस्थमा की समस्या और अन्य सांस की बीमारियों में बहुत मददगार है। तो अब जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में मदद करता है। इससे दिमाग को शांति और सुकून मिलता है। इसके अलावा यह गले से संबंधित कई रोगों को दूर करने में मदद करता है। इसका अभ्यास करके आप अच्छी आवाज भी पा सकते हैं। तो आइए जाने भ्रामरी प्राणायाम को करने की विधि। सबसे पहले साफ जगह पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपनी दोनों आंखों को बंद और मन को शांत रखें। कमर सीधी और अब अपने दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लें और बाकी की उंगलियां अपने चेहरे पर लेकर जाएं। 2 आंखों के पास, 1 बोह के ऊपर और थंब नासिका के पास। इस प्राणायाम में नाक से सांस भरकर धीरे धीरे गले से भ्रमर की गुंजन के साथ सांस को छोड़ें। पहले नाक से सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें कि सांस बाहर छोड़ते समय कंठ से भंवरे के समान आवाज करना है और इसी वजह से इसको बी ब्रीदिंग भी कहते हैं। भंवरे की आवाज कुछ इस प्रकार हो सकती है।
इसके अभ्यास को 5 से 10 बार तक करें। अगर आप इसे ठीक से करेंगे तो ये मस्तिष्क की नसों को आराम देता है और हर प्रकार के रक्त दोष मिटाता है। थायराइड समस्या से पीड़ित व्यक्ति अगर अपनी ठुड्डी को गले से लगाकर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करे तो उन्हें शीघ्र लाभ होता है। भ्रामरी प्राणायाम लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से व्यक्ति की आवाज मधुर स्वीट क्लियर वॉइस भी प्रदान करता है। इसलिए गायन क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक उत्तम प्राणायाम अभ्यास है। तो ध्यान रखें, हम एक सुंदर और अच्छी आवाज पा सकते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे थ्रोट को क्लियर करता है और काफी प्रॉब्लम्स दूर रखता है। ये तो प्राणायाम करने से आपके अंदर एक सेंसेशन और वाइब्रेशंस होंगी, उन्हें जरूर महसूस करें, जिससे आपका शरीर व गला भी खुलता है। इसी के साथ मैं आपको अपना एक भजन सुनाना चाहूंगी और मैं आशा करूंगी कि आपको पसंद आए। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा, परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा, जय दुर्गा जय दुर्गा, महामाया जगदम्बा, परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए then please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.